इतिहास में पहली बार जिसको मौत और हार का डर ना हो, जीत उसकी मुकद्दर में तय होती है। यह कहानी है एक ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा की जिसने ना सिर्फ पूर्वोत्तर की रक्षा की बल्कि मुगलों के गुरूर को भी कुचल डाला। द लेजेंड ऑफ लाचित बोरफुकन। भारत का वो हिस्सा जहां सूरज सबसे पहले दस्तक देता है। पूर्वोत्तर 17वीं सदी, जब पूर्वोत्तर की राजधानी हुआ करता था रोंगपुर शिवसागर। मुगल सल्तनत की पैरवी करते हुए मीर जुमला ने राजा जयध्वज सिन्हा को परास्त किया, जिसके पश्चात उनकी अकाल मृत्यु हो गई। समय के गति चक्र के साथ आहूम राज्य के राज सिंहासन पर स्वर्गदेव यानी राजा चक्रध्वज सिन्हा विराजमान हुए, जिन्होंने अपने राज्य के प्रधानमंत्री आटुन बोड़ा गुहाई, जो कि बेहद चतुर, हर काम में निपुण और एक कूटनीतिज्ञ थे, के साथ मिलकर नए दुर्गों का निर्माण किया। अपनी सेना को संगठित कर उसे और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक वीर योद्धा लासित बोरफुकन को अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। जो कि ऊपरी असम के पहले बोरबरुआ मोमाई तामुली बोरबरुआ के बेटे थे। लासित हर तरह के युद्ध कौशल में सामर्थ्य रखते थे। सेनापति नियुक्त करते वक्त राजा चक्रध्वज सिन्हा ने लासित को एक सोने से निर्मित हैंगडांग यानी तलवार उपहार स्वरूप दी। चक्रध्वज सिन्हा ने धीरे धीरे आसपास के सभी राज्यों से मित्रता के संबंध बनाने शुरू कर दिए और मुगलों के साथ की गई संधियों को तोड़ना शुरू कर दिया। यह सुनकर मुगलों के फौजदार फिरोज खान ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राजा चक्रध्वज सिन्हा पर दबाव बनाना शुरू किया और चेतावनी दी कि अगर तुमने हमारे साथ की गई संधियों को ठुकराने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। उधर इन बातों की परवाह किए बगैर प्रधानमंत्री आटुन बोड़ा गुहाई और प्रधान सेनापति लासित बोरफुकन ने मिलकर पहले छोटी छोटी जगहों पर और फिर अगस्त 1667 को गुवाहाटी पर भी फतह हासिल कर ली, जिसके तहत मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। और तब राजा चक्रध्वज सिन्हा ने कहा था, अब मैं सुकून से 2 मुट्ठी चावल खा पाऊंगा। वहीं दिल्ली में बैठे मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो वो बौखला गया और 19 दिसंबर 1667 को एक विशाल सेना जिसमें 5000 बंदूकधारी, 1000 से अधिक तोपें, नावों का एक बड़ा बेड़ा, 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज और 18,000 तुर्की घुड़सवार शामिल थे, जिसकी कमान उसने राम सिंह के हाथ में देकर कहा, जाओ और जो भी हमारे सामने सर उठाने का साहस करे उसे कुचल डालो। फरवरी 1669 को राम सिंह रंगामाटी आ गया और अपनी विशाल सेना के साथ उसने फिर से गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया। तब लाचित ने कहा था कि यह बड़े ही दुख की बात है कि मेरे प्रधान सेनापति रहते हुए मेरा देश भयंकर समस्या से जूझ रहा है। मैं अपने राजा और प्रजा को कैसे इस संकट से मुक्त करूं? कैसे मैं अपने पूर्वजों के मान और सम्मान की रक्षा करूं? उसी दौरान राम सिंह ने एक चाल के तहत बाण के जरिए राजा चक्रध्वज सिन्हा को एक पत्र में लिखा कि लाचित ने हमसे गुवाहाटी खाली करने की एवज में 1 लाख रुपए लिए। एक बार तो राजा को लाचित की ईमानदारी पर शक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री आटुन बोड़ा गुहाई ने समझाया कि लाचित देशभक्त है और यह उनके खिलाफ एक षड्यंत्र मात्र है। लाचित के देशभक्ति की मिसाल इस बात से भी लगाई जा सकती है कि मुगलों पर नजर रखने एवं युद्ध नीति के तहत लाचित ने गुवाहाटी के नजदीक दुर्ग बनाने के काम की जिम्मेदारी अपने मामा को दी थी और कहा कि कल भोर होने से पहले यह दुर्ग तैयार हो जाना चाहिए। मामा ने कहा, आप निश्चिंत होकर आराम करें, सुबह तक काम हो जाएगा।
आधी रात को लाचित की बेचैनी बढ़ गई। उनसे रहा नहीं गया और वो दुर्ग का काम देखने चले आए। उन्होंने वहां जाकर देखा तो सारे मजदूर और मामा सो रहे थे। यह देखकर लासित की आंखों में खून उतर आया और उन्होंने गुस्से से मामा को उठाकर कहा, मामा, मैंने आपको कहा था कि काम रात भर में हो जाना चाहिए। दुश्मन हमारी मां की छाती पे खड़ा है, लेकिन बावजूद इसके आप आराम की नींद सो रहे थे। यह देखकर मामा लड़खड़ाते हुए बोला, माफी चाहूंगा, काम करते करते कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी मजदूरों से कहकर काम शुरू करवा देता हूं। परंतु लाचित के सब्र का बांध टूट चुका था। गद्दार, मुल्क से बढ़कर मेरा मामा नहीं हो सकता, कहते हुए मामा की गर्दन धड़ से अलग कर दी और रातों रात उस दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसके कारण मजबूर होकर मुगल सेना को जल युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा, जिसमें कि मुगल सैनिक बहुत कमजोर थे। इधर बहुत तेज बुखार से जूझ रहे लाचित को अर्जुन बुढ़ागुहाई ने कहा कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, इस हालत में तुम युद्ध पर नहीं जा सकते। फिर भी लासित युद्ध के लिए गए और शुरू हुआ सराय घाट का ऐतिहासिक युद्ध, द बैटल ऑफ सराय घाट। लेकिन क्योंकि लाचित के पास सेना बहुत कम थी, इसलिए लाचित की सेना हारने लगी, युद्ध छोड़कर पीछे हटने लगी। तब लाचित ने अपनी सेना से कहा, हे आसाम के वीर सैनिकों, अगर तुम में से कोई रण छोड़कर जाना चाहता है तो बेशक जाए, लेकिन मेरे राजा ने मुझे दायित्व दिया है, इसलिए जब तक मुझ में प्राण बाकी है मैं लड़ूंगा। अगर मुगल मुझे बंदी बनाकर ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दो। तुम जाकर राजा से कह देना कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आखिरी दम तक लड़ा। यह सुनकर लाचित की अगुवाई वाली सेना में तीव्र ऊर्जा का संचार हुआ और परिणाम मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। मुगल सेना पूरी तरह से हार गई। यह देखकर मुगलों के नेतृत्व करने वाले राम सिंह ने नतमस्तक होते हुए कहा, मैंने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध देखे और लड़े, पर ऐसा पराक्रमी वीर योद्धा जो जान से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्यार करे, जो युद्ध के हर क्षेत्र में पारंगत हो, आज पहली बार देख रहा। राजा की जय, सलाहकारों की जय, सेनापति की जय, देश की जय। हे लाचित, तुम्हें कोटि कोटि नमन। पूर्वोत्तर के इस वीर योद्धा को भारतीय इतिहास कभी नहीं भुला सकता। सराय घाट युद्ध विजय प्राप्त करने के 1 साल बाद लंबी बीमारी के चलते इस महान योद्धा का स्वर्गवास हो गया। 1672 में स्वर्गदेव राजा उदय आदित्य सिंघा ने जोरहाट से 16 किलोमीटर दूर हुलुमपाड़ा में लाचित मैदान का निर्माण करवाया। लाचित बोरफुकन की वीरता और सराय घाट की लड़ाई में असमिया सेना की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 24 नवंबर को असम राज्य में लाचित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सबसे अच्छे कैडेट को लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। वतन के लिए अपने प्राणों की परवाह न करने और असम के इतिहास के निर्माण की नींव कहलाए जाने वाले ऐसे महान योद्धा को शत शत प्रणाम।